निवेदिता, निवेदिता, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? आप क्यों आए हैं यहाँ? सुसाइड देखने। मैंने आज तक लाइफ में कभी सुसाइड नहीं देखा। वैसे आपने किया नहीं सुसाइड अब तक? करूंगी। एक्चुअली वो मुझे भूख लग गई थी, सोचा पहले मैं खा लेती हूँ, फिर खाली पेट किसी को मरना नहीं चाहिए, आत्मा को शांति नहीं मिलती। करेक्ट। मैंने सोचा कि पहले मैं खा लेती हूँ, फिर आप क्यों आए हैं यहाँ लेके? कमाल करती हैं आप खुद सामने से मुझे फोन करती हैं और बताती हैं कि आप सुसाइड करने जा रही हैं और मैं नहीं आऊंगा। कहां कहां ढूंढा आपको? किसने कहा आपको यहाँ आने? क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे नहीं जीना डॉक्टर अमन, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे बस नहीं जीना है, बस मुझे मरना है, दैट्स इट। पागल हो गई है क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, लोग उसके लिए सुसाइड करते हैं क्या? हाँ करते हैं लोग सुसाइड, मैं करूंगी सुसाइड, आप समझे? मुझे करना है, मुझे मरना है। मैं आपको ये बेवकूफी नहीं करने दूंगा। पर अमर, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? कौन होते हैं आप? मेरी जिंदगी है, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है बस। आप जाइए यहाँ से, जाइए, मुझे मरने दीजिए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन आपको साथ में लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं चलना, आप नहीं समझ रहे क्या? मुझे नहीं चलना, मुझे यहाँ से मरना है। बस बहुत हो गया मजाक, कब से बोले जा रही हूँ, मैं सुने जा रहा हूँ। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चलना होगा, वरना आई कैन बी वेरी बैड। मैं क्या अपने मर्जी से मर भी नहीं। अरे लेकिन सुसाइड करना क्राइम है, आप समझते क्यों नहीं है? आप तो लॉयर है, आपको पता नहीं है? आप क्यों रोकना चाहते हैं मुझे डॉक्टर अमन? किस हक से रोकना चाहते हैं आप? कौन है आप? मुझे एक मिनट। अच्छा, सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए कितने साल की सजा होती है? क्यों? क्योंकि मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चली ना, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, वो आपको जेल में डाल देगी, 7-8 साल की सजा तो हो ही जाएगी आपको। जो करना कीजिए, नहीं जो करना है कीजिए, मैं यहाँ से कूदूंगी बस, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं कुछ। शराब, चलो। मुझे नहीं चाहिए। चुप। कम विथ मी। क्या जरूरत थी उस आदमी से हाथापाई करने की नचिकेत? अब वो हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ा देगा। कोर्ट जाने की धमकी दी है उसने। हम गए थे उससे और मोहलत मांगने और लौटे हैं एक नई मुसीबत लेकर। तुम अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं रख पाते नचिकेत? क्या मतलब क्या है तुम्हारा? अनाप शनाप कह रहा था, तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था। तो क्या हो गया नचिकेत? उस आदमी से मुंह लगने का क्या फायदा और उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? देखो रागिनी, कोई तुम्हारी बेइज्जती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब शांत हो जा। देखो, गलती भी तो हमारी तरफ से ही हुई है ना। आरव ने उस आदमी से पैसे लेते वक्त कहा था कि उसे वक्त पर लौटा देगा। अब अगर वो आदमी अपने पैसे मांग रहा है तो इसमें क्या गलत कर रहा है? नहीं रागिनी, मैं मानता हूँ, तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारी बेइज्जती करे। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। I won't tolerate it. अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि करना क्या है? अगर 3 दिन के अंदर उसके पैसे नहीं लौटाए तो वो मामला कोर्ट तक ले जाएगा। What do we do now? लीजिए पानी। चलिए चाहिए। पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। नहीं चाहिए डॉक्टर अमन, पानी। ऐसा अचानक आप क्या सूझा कि आप सुसाइड करने के लिए चली? मतलब जिंदगी इतनी खूबसूरत है और आप उसे खत्म करने के ऊपर तुली हुई, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं और क्या करती डॉक्टर, आप ही बताइए। मुझे नहीं जीना है। अंदर से मेरा my life, मैंने सबको इतना हर्ट किया है डॉक्टर अमन, सबको। मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, पैम, आरके, करण, डिम्पी, सब मुझे कितना प्यार करते थे डॉक्टर अमन। आई एम सो मीन, मेरी गंदी गंदी हरकतों से मैंने सबको अपने आप से दूर कर दिया है, सबका प्यार खो दिया है मैंने डॉक्टर अमन। और मेरी खुद की भांजी सुहानी, मेरा अपना
वो भी मुझसे कितना नफरत करती है डॉक्टर। अब डॉक्टर मैं ऐसी नहीं थी, आपको पता है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। पता नहीं कि क्या लालच, क्या जिद, क्या पता नहीं मैं ऐसी क्यों बन गई। मैं भी तो हर इंसान की तरह बस यही चाहती थी कि कोई मुझे प्यार करे, मेरा भी एक परिवार हो, कोई मुझे बहुत प्यार करे। मैं भी तो इतना चाहती थी डॉक्टर, पर पता नहीं मैं ऐसे कैसे बन गई। मुझे नहीं जीना डॉक्टर, आपको I just don't want to live। क्यों बचाया आपने मुझे? गलती किससे नहीं होती मिस बासु? इस पूरी दुनिया में मुझे एक ऐसा इंसान दिखाइए जिसने जिंदगी में कभी गलती ना की हो। हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती। किसका पलड़ा कब भारी है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इंसान गलत नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस गलत होते हैं जो उसे बुरा बनने पर या लालची बनने पर मजबूर करते हैं, और फिर सब कुछ पाने की चाह में वो सब कुछ खो बैठता है। और रही बात प्यार की, तो आप ही मुझे बताइए कि क्या जोर जबरदस्ती से प्यार पाया जा सकता है? पर मैं लालची हूँ, मैं बुरी हूँ डॉक्टर अमन, मैं बहुत बुरी हूँ। आपको तो पता है रागिनी कितनी अच्छी इंसान है, फिर भी मैं उसे बार बार हर्ट करती गई, बार बार। नी को पाने के जिद में पता नहीं मैं क्या कुछ कर बैठी, ज्यादती की मैंने उसके साथ डॉक्टर अमन। I'm really bad। I've wronged रागिनी डॉक्टर अमन। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपको ये बात रियलाइज हो गई, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और यही साबित करता है कि आपके अंदर अभी भी अच्छाई बाकी है। अच्छे बुरे का फर्क आप अभी भी समझती हैं। क्या होगा उस फर्क को जानने से? जो कुछ भी मैंने किया मैं उसे अंडू तो नहीं कर सकती ना। जो लोग मेरे से दूर चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे ना। क्या होगा? और इस गिल्ट के साथ मैं नहीं जीना चाहती, मैं बस नहीं जीना चाहती। सुसाइड करना भी कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। सब खत्म हो जाएगा क्या सुसाइड करेंगी तो? आपको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है, आप गलत थी, आप समझ चुकी है, तो आपकी गलती सुधारने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी को एक और नया मौका दीजिए, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। और इस दुनिया में जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत और कुछ भी नहीं है। और ये जो रियलाइजेशन और पछतावे के बाद आपके अंदर ये अच्छाई पैदा हुई है, उसे बरकरार रखना, उसे कभी मत खोना। और फिर मैं तो हूं ही आपके साथ। जब भी आपको कोई भी मदद की जरूरत हो, आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कीजिए। आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर। Thank you so much। कोई नहीं है मेरे साथ, बस आप ही हैं। अब ये सब छोड़िए, आप देखिए, आप थोड़ा पानी पीजिए। आपकी आंखें देखिए रो रो के कैसी हो गई है। थोड़ा फ्रेश होके आइए, फिर मैं आपको आपके होटल ड्रॉप कर देता हूँ। होटल नहीं जा सकती डॉक्टर। वो होटल वालों ने मुझे धक्का देके बाहर कर दिया होटल से। एक्चुअली मैं अपनी गलत हरकतों में इतनी बिजी हो गई थी कि काम पर ध्यान ही नहीं दिया। बैंक वालों ने खाते भी ब्लॉक कर दिया। और कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगी। नो, देख, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। आप कुछ दिन यहीं पे रुक जाइए, आप यहाँ रह सकती है, आप इसे अपना ही घर समझिए। नो डॉक्टर अमन, मेरा वो इंटेंशन नहीं है। आई मीन मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुक जाऊँ और आपके ऊपर एक बोझ बन जाओ, एक नहीं, ऐसा कुछ बोझ कुछ नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए आप। इतना बड़ा घर है, मैं अकेला रहता हूँ, बोर हो जाता हूँ। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मेरा कुक छुट्टी पे है, अपनी तीसरी शादी करने गया। तीसरी शादी? अब बताइए, यहाँ लोगों की एक नहीं होती, वो 3 कर रहा है। एनीवे, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत ही अच्छा कुक हूँ, मैं आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा, तो उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। जस्ट रिलैक्स। जाइए, जाके फ्रेश होके अंदर उस तरफ। मैं
मैं किसी तरह समझा बुझा कर निवेदिता को घर लेकर गया। बहुत डिस्टर्ब थी वो, अपनी गलतियों का एहसास भी था उसे। आप कह रहे तो मान लेती हूँ डॉक्टर अमन कि निवेदिता को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है। वैसे इसके पीछे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान होगा। आई कैन नॉट बिलीव कि निवेदिता को कोई पछतावा हो रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल डॉक्टर अमन, ट्रस्ट मी, प्लान होगा उसका कुछ ना कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसकी आंखों में पछतावा देखा है, उसके आंसुओं में सच्चाई देखी है। सर हमने भी देखा है, कमाल की आंखें। क्या नहीं है भाई, तुम्हें बोल रहा हूँ, तो इसलिए संभल के रहिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जिस तरह से वो रो रही थी अपनी गलतियों पे, उसे जो पछतावा था, अगर आप देखते तो आप ऐसा नहीं कहते। और फिर सोचिए ना, उसने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। नहीं, आई मीन आई शुड से कि बहुत अच्छा किया आपने कि आपने उसे बचा लिया। लेकिन डॉक्टर अमन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर रियली वेरी सॉरी। हमें कोई मतलब नहीं है उससे, और ना ही वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो क्या कर रही है अभी इस वक्त, क्योंकि उसने हम सबको परेशान किया ही है, लेकिन उसने सबसे ज्यादा हर्ट रागिनी को किया है। एंड आई नो कि रागिनी को उसकी वजह से क्या क्या सहन करना पड़ा। सो यू नो, मैं सच, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। लीगल नोटिस बोल दूं? नील रागिनी के नाम पर है। Oh my God, ये उस आदमी ने भेजा लीगल नोटिस जिससे रागिनी ने पैसे लिए थे। लिखा है कि नील और रागिनी को कल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आना पड़ेगा, और अगर वो दोनों नहीं आए तो फिर घर सीज हो जाएगा। गवर्नमेंट सब अकाउंट्स और घर सीज कर देगी। ये क्या नई नई मुसीबतें आ रही हैं, एक खत्म नहीं होती तो दूसरी टपक पड़ती है आके। कैसे टैकल करेंगे हम? हमारा रोम रोम कर्जे में डूबा हुआ है, लॉयर अपॉइंट करने के भी पैसे नहीं हमारे पास। केस कौन लड़ेगा? अरे जसोमती, इसका केस लड़ना है, मुझे बता, मैं वकील हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े केस लड़ा है, बता दे मुझे। इस बार केस बहुत बड़ा है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे नहीं नानी, मैं यहाँ पे टेंशन क्या है? लॉयर नहीं है, कोर्ट में जाना है, विदाउट लॉयर कैसे जाएंगे? नहीं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। Are you sure? Yeah, absolutely, don't worry। लॉयर किस लिए? अब क्या हो गया? वो नोटिस आया है रागिनी और नील के लिए। रागिनी ने जिस आदमी से पैसे उधार लिए थे उसने नोटिस भेजा है। कल कोर्ट जाना है, और अगर रागिनी और नील कल कोर्ट नहीं पहुंचे तो घर सीज हो जाएगा, और हमारे पास लॉयर नहीं है। सो आर यू श्योर? I'll take care of it, don't worry। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमन। मेरे को पता है, लोहा लोहे को काटता है। सनीताई, हमें कुछ काटना नहीं है, सिर्फ पैसों का इंतजाम करना है। अरे देवा, ये अंग्रेज की औलाद का ऐसे समझेगा रे? सुहानी समझा ना इसको। मैं हाँ हाँ छोड़, तू भी तो आधी अंग्रेज है। लीगल नोटिस आ गया। डैड और माँ को मजिस्ट्रेट कोर्ट भी जाना होगा, ये घर भी सीज हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैड का अकाउंट भी रिलीज नहीं हुआ और अब ये नई मुसीबत। उस आदमी की ऐसी की तैसी मेरे साहब और रागिनी ताई को कोर्ट में खींचेगा। मेरे को पता है उसके बारे में सब कुछ। पप्पू ने मेरे को बताया है, एक नंबर का हलकट और कमीना इंसान है वो। को उसी की तरीके से मात देनी पड़ेगी। हाँ, बट कैसे? देखो, उसके पास खाली वही पेपर है ना जो आरव ने और रागिनी ताई ने साइन किए, बराबर? तो हम उसके पास से वो पेपर ही गायब कर देते हैं, बात खल्लास। ऐसे आइडिया आपके पास आते कहाँ से? हम एक काम करते हैं, ऐसा ही करते हैं अपन, फिर जेल में चक्की पीसेंगे साथ में सब। अच्छा, तेरे पास कोई और बेहतर आइडिया है तो बोलना। नहीं है कोई आइडिया, लेकिन आप जो आइडिया बोल रही हैं सब फिल्मी आइडियाज हैं, यहाँ पे नहीं चलेंगे। रणबीर, आई थिंक सनीताई सही बोल रही है यार, हमारे पास और कोई आइडिया नहीं है। कार्तिक, तू तो रहने दे, हमेशा क्रिमिनल आइडियाज ही निकालता है। अच्छा, फिर बैठो आराम से और देखो अपने माँ बाप को बर्बाद होते हुए, देखो उनकी बेइज्जती। अरे तुम लोग समझो ना, ये कभी कभी ना अच्छा काम करने के लिए
पूरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। इसका मतलब हम कोई बुरा तो नहीं कर रहे ना, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे, हम बस यही कर रहे हैं कि उस बुरे इंसान को सबक सिखा रहे हैं। हम अपने आप को उससे बचा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस, समझ रहे हो ना? अच्छा आप ये सब आइडिया दे रही हैं, आप जानती हुई कैसे एग्जीक्यूट करना है इसको, या ऐसे ही हवे में? जस्ट फॉलो माय आइडिया। रीना, वो जो हमारे लॉयर है मिस्टर गुप्ता, कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट करवाओ उनकी सिंगापुर टू मुंबई की, ओके? और टिकट्स उनको मेल कर देना। बाय। कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर अमन? वो कल सुबह डॉक्टर नील और रागिनी को मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाना है। जिसके पास से उन्होंने पैसे लिए थे उसने लीगल नोटिस दिया उनको, तो मैं अपने लॉयर से बात कर रहा था, वो कल सुबह तक आ जाएंगे। ये खाना कहाँ से मंगाया है? मंगाया नहीं डॉक्टर अमन, मैंने खुद बनाया है। क्या बात कर रही है आप खाना भी बनाती है? क्या बनाया आपने? आप चिकन करी, फिश टिक्का एंड राइस। ओह वाह, लेकिन मैं नॉनवेज तो नहीं खाता हूँ। मैं जानती हूँ डॉक्टर अमन, आप भूल गए जब हम डिनर पे गए थे आपने मुझे कहा था कि आप वेजिटेरियन हो, तो इसलिए आपके लिए स्पेशली मैंने वेजिटेरियन खाना बनाया है। बट आई रियली कांट बिलीव कि आप खाना भी बना लेती है। खाना भी बनाती हूँ मतलब मैं घर के बाकी काम भी कर लेती हूँ डॉक्टर अमन। अब मैं पैदा लॉयर बन के थोड़ी ना हुई हूँ, मैं मतलब सब कुछ सीखा है मैंने धीरे धीरे। ओह रियली? तो और कौन सा मतलब क्या क्या आता है आपको? इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल? फिलहाल तो शुद्ध देसी खाना बनाया। आप आके बैठ जाइए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। यही सही वक्त है, अभी कोई कुत्ता भी नहीं जाग रहा है, हम लोग अंदर जाके पेपर चुरा लेते हैं, है ना? सुनिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर गार्ड करता हूँ, कोई आएगा तो आपको अलर्ट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे? मैं है ना, दारू पियेंगे? बोतल दारू की है, अंदर एसिड है। एसिड? अब देख एसिड ताले को कैसे टपकाता है। डिस्टर्ब मत कर, अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अभी 2-3 मिनट और लगेंगे बस। अच्छा। हाँ, ऋतु होती। क्या कर रही थी? क्या कर रही थी मैं क्या करेगी? कुछ भी तो नहीं। चोरी कर रही थी? चोरी है? अपने इस दुकान में कोई चोरी करता है क्या? तेरी दुकान? हाँ तो मेरी दुकान नहीं है, सनी सन्स झवेरी, मेरे दादा का नाम है झवेरी। अच्छा, तू और फाइनेंस कंपनी किसको एड़ा बना रही है? मुझे? मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तेरा ऑफिस है ये? हाँ, मेरा ही ऑफिस है। तू इधर का वॉचमैन है, तेरे को सारे ऑफिस पता है क्या? सबके बाप दादा किसका कौन है सब कुछ पता है। और जिसकी फाइनेंस कंपनी होती है उसके इधर लिखा रहता है ये मेरी फाइनेंस कंपनी है, लिखा रहता है क्या? चल माना कि तेरी ऑफिस है। हाँ। तो इस ताले के साथ क्या कर रही थी? ताला? ताले को मैं दारू पिला रही। दारू? ताले को? वो हमारे में ऐसा रिवाज है, जब भी दुकान बंद करते हैं ना तो ताले को दारू पिलाते, इससे चोरी नहीं होती, ऐसा मानते हम। लेकिन ऐसा रिवाज मैंने कभी सुना नहीं। इधर का रिवाज नहीं है ना, नागालैंड का रिवाज है। तू नागालैंड गया है कभी? नहीं। नहीं ना, फिर कैसे पता चलेगा तेरे को? नागालैंड में ऐसा होता है। लेकिन तू तो महाराष्ट्रियन है। हाँ तो मैं महाराष्ट्रियन है, रिवाज नागालैंड का है। मेरा ऑफिस इधर है, मेरा घर उधर है, तू इधर है, तेरे सिक्योरिटी का कैबिन उधर है, ऐसा होता है ना। तेरे को नहीं समझेगा रे, तू खाली फुकट क्यों दिमाग खपाता है? और वैसे भी अभी मेरे को घर जाने का है और तेरे को नहीं देखने का है बाकी का दुकान, दूसरी जगह पे चोरी होगी नहीं तो चल जा। क्या हुआ था? लोचा होते होते बचा था, अभी तो पकड़ा ही था उसने मेरे को, लेकिन मैंने उसको घुमा दिया बातों में और भगा दिया। अभी कोई प्रॉब्लम? सनिता, मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। बहुत डेंजरस है ये। मगर अब करेंगे क्या फिर?
माँ और डैड ने कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा ना। अरे लेकिन इतना सब मेहनत करने के बाद नहीं। अरे 2-3 मिनट तो लगेगा। नहीं चलो आगम चलो आप भी आ जाइए, चलिए आराम आ जाओ। क्या? अरे Come on. लेकिन से बाबा क्या करता ये? तो इससे भी दुकानदार ने नकली एसिड दिया, इतना डालने के बाद भी ताला खुला नहीं। कल जाके मुंह पे मारते इसके बाद। हाँ बताइए, क्या केस है आपका? सॉरी लेकिन हम अपने लॉयर का वेट कर रहे हैं, अभी तक लॉयर आए नहीं है। देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये मैं समझ सकती हूँ सर, लेकिन बस आते ही होंगे हमारे लॉयर। 5 मिनट दे दीजिए फिर डोंट माइंड। आप लॉयर की फ्लाइट मिस हो गई है। लॉयर की फ्लाइट मिस हो गई, वो नहीं आ रहा है, सो वी डोंट हैव अ लॉयर। शुरू करें? सर सॉरी लेकिन हमारे पास इस वक्त लॉयर नहीं है। मैं हूं इनकी लॉयर। मैं हूं मिसेस रागिनी पटेल की लॉयर। आई एम सॉरी सर लेकिन ये हमारी लॉयर नहीं है, हम इसे अपना केस नहीं दे सकते। रागिनी प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो डिसाइड करना है कर लेना, बट प्लीज हियर मी आउट रागिनी। देखिए आप लोग बाहर जाके ये डिसाइड कीजिए कि आपका केस कौन प्रेजेंट कर रहा है। यस सर। रागिनी प्लीज। एक्सक्यूज मी। रागिनी मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए तो मुझे कभी माफ नहीं करोगी, क्योंकि मैं माफी के लायक ही नहीं। नो दैट राइट। माफी तो गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। लेकिन रागिनी हर इंसान को एक दूसरा मौका तो मिलना चाहिए जहाँ वो अपने आप को सुधार सके। रागिनी मैंने आज तक जो कुछ भी किया सब कुछ गलत किया है। आज पहली बार रागिनी मैं कुछ सही करना चाहती हूँ, सो प्लीज लेट मी डू दैट। प्लीज मुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करने दो रागिनी प्लीज। निवेदिता प्लीज, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुमसे कोई मदद नहीं लेना चाहती। देखो मैं जानती हूँ तुमने आज तक जो भी किया है नचिकेत को पाने के लिए किया है। तुम उससे प्यार करती हो और प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, सही और गलत में फर्क नजर ही नहीं आता उसे। इसलिए तुमने आज तक जो भी किया मुझे कभी तुम पर गुस्सा नहीं आया। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी तुम्हारे लिए बुरा लगता था, लेकिन उस दिन इंटरव्यू में तुमने जो भी किया वो ठीक नहीं था। शायद उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। देखो रागिनी मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं माफी के लायक हुई नहीं। इनफैक्ट सॉरी इज टू स्मॉल अ वर्ड फॉर दैट आई हैव डन। आई नो दैट रागिनी, बट प्लीज ट्रस्ट मी, मैं अंदर से बहुत शर्मिंदा हूँ रागिनी। एक्चुअली आई एम सॉरी। आई फील सो हेल्पलेस रागिनी कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती। आई मीन सिर्फ बस कर सॉरी तो बोल सकती हूँ। मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी रागिनी, वो तो डॉक्टर अमन ने मुझे सुसाइड करने से रोक। रागिनी I'm really sorry रागिनी, I know I really hurt you रागिनी, but ये एक मौका है मेरे पास जहाँ मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ रागिनी। प्लीज लेट मी डू दिस, प्लीज मुझे अपनी गलतियों। बस करो। और ये हाथ नीचे करो। हाथ सिर्फ भगवान के सामने जोड़े जाते हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इसी में तुम्हारा पश्चाताप है। तुम्हें कुछ भी करने या कहने की जरूरत नहीं है निवेदिता। और रही मेरी बात, तो मैंने ना ही कभी तुमसे नफरत की थी और ना ही कभी करूंगी निवेदिता, क्योंकि शायद चाहकर भी मैं कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकती। यानी कि तुमने मुझे माफ कर दिया ना रागिनी? प्लीज मुझे ये केस डिफेंड करने दो तुम्हारी तरफ से, क्योंकि ये एक लास्ट चांस है मेरे पास रागिनी जहाँ मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। लुक आई डोंट नो कि एंड रिजल्ट क्या होगा, बट आई कैन प्रॉमिस दिस मच रागिनी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। सो प्लीज लेट मी डू दिस। पहले रोना बंद करो। तुम्हें अंदर जाकर केस जीतना है तो अपने आंसू पोंछो और अंदर चलो। सर इस तरह तो सब लोग का टाइम खराब हो रहा है। ये केस वन साइडेड है सर, आपको बस सुनकर केस का फैसला सुनाना है। डिफेंस के पास तो कोई तर्क ही नहीं है। हमारे पास तर्क है। प्लीज प्रोसीड द केस। सर ये वही पेपर्स है जिससे साफ होता है मिसेस रागिनी पटेल ने मेरे क्लाइंट से 70 लाख रुपए का लोन उठाया है। सर आप देख सकते हैं इन पेपर्स पे इनकी सिग्नेचर्स हैं।
इन पेपर्स पर तो पैसे लौटाने की डेट भी मेंशन्ड है, लेकिन मिस रागिनी पटेल ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया है। सर, मेरी क्लाइंट मिसेस रागिनी पटेल एक मिडिल क्लास औरत, उनके लिए 70 लाख जैसी बड़ी रकम इतने कम समय में चुकाना पॉसिबल ही नहीं, और ये बात मिस्टर जवेरी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसी बात का फायदा मिस्टर जवेरी ने उठाया। जब मिसेस रागिनी पटेल ने इनसे पैसे लिए, इन्होंने अपनी मनचाही डेज पेपर पर लिख दी ताकि मिसेस रागिनी पटेल समय पे पैसे लौटा ही ना पाए। जाहिर सी बात है सर, अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में किसी को मिल जाए तो किसी के भी मन में लालच आ जाए। एक और बात, जब भी कोई बैंक किसी को लोन देता है तो कम से कम 10 साल या 15 साल या कभी कभार उससे भी ज्यादा समय देता है लोन चुकाने के लिए। फिर मेरे क्लाइंट से इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम चुकाने की उम्मीद क्यों रखी जाए? सर, इनके बेटे आरव ने मुझसे 7 दिन का टाइम लिया था। एक्सक्यूज मी, अभी अभी तो आपने कहा कि आपने पैसे मिसेस रागिनी पटेल को दिए हैं, फिर अब आप उनके बेटे का जिक्र क्यों कर? आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। सर, हुआ ये था कि रागिनी जी पहले आई, उन्होंने मुझसे पैसे लिए, उसके बाद उनका बेटा आया, उन्होंने मुझसे और पैसे लिए, और उसके बाद उसी ने ही अपनी माँ के सिग्नेचर इन पेपर्स पर करवाए थे। और ये पेपर्स किसने बनवाए थे? ये हमारे वकील ने बनाए। आरव, क्या ये सच है? क्या तुम्ही ने रागिनी से इन पेपर्स पर साइन करवाए थे? सर, इन्होंने एक 18 साल के लड़के को अपने मन मुताबिक पेपर्स बनवा कर दिए और उसकी नादानी का फायदा भी उठा। आरव ने चोरी से अपनी माँ से इन पेपर्स पर साइन भी करवाए। इससे ये साफ हो जाता है कि मिस्टर जवेरी के मन में पहले से ही खोट था। वो मेरे क्लाइंट के घर को हथियाना चाहते थे, वरना इतने कम समय में कोई भी दिया हुआ लोन वापस कैसे मांग सकता है? सर, मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि इन बात के मद्देनजर ही आप अपना फैसला सुनाइए, प्लीज। जैसा कि इन पेपर्स पर मिसेस रागिनी पटेल के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, इसका मतलब मिसेस रागिनी पटेल ने मिस्टर जवेरी से 70 लाख रुपए का लोन लिया है। लेकिन इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मिसेस रागिनी पटेल एक मिडिल क्लास वुमेन है, इसलिए उन्हें इस लोन की रकम को अदा करने के लिए 2 साल यानी 24 महीनों की मोहलत दी जाती है। इस पीरियड में मिसेस रागिनी पटेल ये रकम किश्तों में अदा कर सकती हैं, और ये किश्त मिस्टर जवेरी उन्हें बता देंगे कि कैसे पे करना है। पर सर, ये तो गलत है ना। इन्होंने मुझसे 1 हफ्ते का वक्त लिया था, अब आप इन्हें 2 साल का वक्त दे रहे हैं। मिस्टर जवेरी, आप इस बात का शुक्र मानिए कि मैंने आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, वरना ये बेतुका एग्रीमेंट बनाने के लिए और उसके ऊपर धोखे से सिग्नेचर लेने के लिए मैं आपके ऊपर इंक्वायरी बिठा सकता हूँ। The case is closed. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं ऐसे ही निकल रही थी। थैंक यू सो मच निवेदिता, तुमने मेरे भाई और भाभी की मदद की। थैंक यू डॉक्टर अमन फॉर एवरीथिंग। प्लीज डोंट बी फॉर्मल मैम, थैंक यू तो गैरों को दिया जाता है, दोस्तों को नहीं। निवेदिता, 1 मिनट, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन हम दोनों दोस्त थे, अब हम दोनों दोस्त नहीं है, सो यू नो। मैम, आई नो, जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद आई एम इन नो पोजीशन टू से सॉरी। स्टिल मैम, दिल से माफी मांगती हूँ तुमसे। मैंने रागिनी से भी माफी मांगी है, एंड आई एम लकी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी रागिनी ने मुझे माफ कर दिया। हम तो यू नो व्हाट, रागिनी बहुत अच्छी है, मतलब कुछ हद से ज्यादा ही अच्छी है, इसीलिए वो आसानी से सबको माफ भी कर देती है। लेकिन मैं रागिनी तो हूँ नहीं, मेरे लिए आसान नहीं है तुम्हें माफ करना। तो पुरानी दोस्ती के लिए मैं बस इतना कहूंगी कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और हमेशा हंसती रहना, और तुम अपने काम में माहिर हो ही, तो तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे काम के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाथ तो मिला ही सकती हो यार, आखिरी बारी से। यू टेक केयर, या एंड या थैंक यू अगेन आज की हेल्प के लिए। डॉक्टर अमन, आई विल कॉल यू। थैंक यू सो मच, बाय। पैम अभी बहुत गुस्से में है, जस्ट गिव हर सम टाइम, आई एम श्योर वो नॉर्मल हो जाएगी। पैम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और आज मैंने उसकी दोस्ती भी खो दी डॉक्टर अमन, हमेशा हमेशा के लिए। सच लूसा। मैं समझ सकता हूँ उनकी बातें सुनकर आपका सीना छल्ली छल्ली हो रहा होगा, लेकिन वक्त हर मर्ज की दवा है, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है।
रिश्ते टूटने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन रिश्ते जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। So give us some time and have patience. कॉफी। थैंक यू। बहुत बड़ी मुसीबत टली है, पता है रणबीर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मतलब जब वो मैजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया ना कि आपको 70 लाख चुकाने के लिए 2 साल की मोहलत दी जाती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था हाउ डू आई रिएक्ट। कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर हो गई, पता है। हाँ दैट्स ग्रेट मॉम, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि निवेदिता आंटी माँ और डैड के लिए वो केस लड़ सकती है। मेरे सामने तो किया उसने। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि वो वाकई में बदल गई है या बदलने का नाटक कर रही है। निवेदिता के ऊपर तो विश्वास ही नहीं रख सकते, वो तो कुछ भी कर सकती है ना, कभी भी। यू कांट ट्रस्ट। यूएस से फोन है। हेलो, या oh, is it? I knew he's not around, so I really don't know. But if you don't mind, can I take the message? Yes. Yes, surely, sir. Yeah, thank you. Bye. क्या हुआ? क्या हुआ? नील के सीज्ड अकाउंट्स और सारी प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है। वाओ! मॉम कितनी अच्छी खबर है ये। ब्रिलियंट न्यूज। और उन्होंने कहा कि नील को बस फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए यूएस वापस आना पड़ेगा, कुछ पेपर साइन करने हैं, बैंकर से मिलना है, इन्वेस्टर से मिलना है, मीटिंग वगैरह, बस सब कुछ क्लियर हो गया यार। What happened? वो सब तो अच्छा है, पर मॉम अगर वापस डैड अमेरिका जाएंगे तो यू नो। या एक्चुअली न्यूज सुनी और मैं इस सब के बारे में भूल ही गई। अगर नील अमेरिका जाएगा तो हम सबको भी जाना पड़ेगा ना। आरव, मुंबई में अच्छी कॉलेजेस कौन सी है? हाँ बहुत सारे, इनफैक्ट कुछ तो वर्ल्ड रेनाउंड। नाइस, क्योंकि मैं सोच रहा था सुहानी और मेरा एडमिशन यहाँ पे अगर हो जाए तो। हाँ मैं भी यहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर लूंगा, लेकिन कॉलेजेस में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अरे तुम लोग खाली मेरे को बोलो ना कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। सच में? हाँ, बड़े बड़े कॉलेजेस के प्यून से जान पहचान है मेरी। हाँ, कोई ना कोई तो लोचा हो जाएगा, जोल हो जाएगा। किस एडमिशंस की बात कर रहे हो तुम? डैड तो वापस यूएस जाने की बात कर रहे हैं। क्या? और सिर्फ प्रे करो कि मॉम मान जाए हमारे साथ अमेरिका जाने के लिए, वरना वापस अलग अलग रहना पड़ेगा सब। हाँ, अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम सब साथ में रहेंगे। हम जहाँ भी जाए मॉम डैड हमारे साथ ही होंगे, दैट्स फाइन। तुम सबके साथ मैं भी जाएगी अमेरिका, पहले बोल के रखती है। अरे मेरा तो कब से सपना है कि मैं अमेरिका जाएगी, इंग्लिश बोलेगी, वो गोरी मेमों की तरह ऐसी ऊंची ऊंची सैंडल पहनेगी, ऐसे बाल बाल ऐसे हिलाएगी, एकदम प्यामते के जैसे। अरे ना, मैं वो टैटू भी बनाएगी इधर इधर। कैसा पता है? इच्छाधारी नागिन का। तो बस अगर अमेरिका जाना ही है तो हम सब साथ में जाएंगे। हाँ, बस भगवान को प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा, सब साथ में ही रहेंगे। चूंकि हॉरर फिल्म है तो डरना तो लाजमी है। या मैं बाकी डर गई। एक्चुअली मैं हाँ वो ये हॉरर फिल्म्स देखकर मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। लेकिन मैं देखता जरूर हूँ। यू नो आई एंजॉय हॉरर फिल्म्स। आप तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। मुझे भी बहुत डर लगता है, पर फिर भी देखती हूँ, बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, तो एक और देखें। कोई नहीं है अमन, कोई नहीं है, डर मत, सो जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा मान।
आप क्या हुआ? आप इस वक्त मेरे कमरे में? हाँ वो हमने वो मूवी देखी थी ना, तो मुझे बहुत डर लगा था डॉक्टर अमन, इसलिए मैं यहाँ आ गई। क्या मैं आपके कमरे में सो जाऊँ आज प्लीज? हाँ क्यों नहीं मैम, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं वहाँ कारपेट पे सो जाता हूँ। नहीं, ये आपका बेड है, आप यहाँ सोइए, मैं वहाँ सो जाऊंगी। नहीं, आप मेरी गेस्ट है, आप कैसे कारपेट पे सो? नहीं मैं डॉक्टर अमन, एक आइडिया है मेरे पास। क्या आइडिया? काम करते हैं, आज हम लोग सोते ही नहीं, रात भर बैठ के ना बातें करते हैं। मुझसे बेस्ट आइडिया है ना? हाँ। आप कॉफी पियेंगे? यस, कॉफी पियेंगे। मैं भी बना कर। ओके ओके। ये कोई गुड मॉर्निंग। क्या बात है नचिकेत? एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग फाइन। बस मैं यही सोच रहा था कि रागिनी मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा। पूरी तरह फंसा हुआ है ना, जब तक मैं जाऊंगा नहीं सारे एसेट्स, प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल सब जाकर छुड़वाना पड़ेगा मुझे खुद ही। रणबीर से नहीं होगा ये सब। मैं सोच रहा था क्यों तुम भी चलो साथ में, मतलब हम सब चलते, मम्मी को नानी को भी साथ में ले जाते। वहाँ सब कुछ है, डॉक्टर्स हैं, नानी की देखभाल करेंगे, मम्मी के घुटनों का इलाज भी हो जाएगा, स्टाफ है, तुम्हें एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं। मतलब अगर तुम काम करना चाहती हो तो हॉस्पिटल अपना ही है, वहां कर सकती हो। I mean, सब कुछ है वहां, बस तुम्हारे सिवा। चलोगी तो सब एक साथ मिलकर रहेंगे हंसी खुशी। नचिकेत तुम जानते हो ना, ये घर मेरे लिए कितना खास है। मैं यहीं पैदा हुई, इसी घर में बड़ी हुई। इस घर के कोने कोने में मेरी बचपन की यादें छुपी हुई हैं। फिर तलाक के बाद वापस इसी घर में आ गई। निशी और आरव भी यही बड़े हुए, इसलिए उनकी बचपन की यादें भी इसी घर में बसी हुई हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इससे आगे की जिंदगी का हर पल, हर दिन, हर लम्हा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। इसलिए ये डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ देर के लिए अगर हम इस सब के बारे में ना भी सोचें, अगर प्रैक्टिकली सोचे, तो ये करना इम्पॉसिबल है नचिकेत। माँ और नानी को अमेरिका लेकर जाना नामुमकिन है। वो लोग कभी वहां एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और माँ तो कभी राजी होंगी ही नहीं। और फिर उन लोगों को यहाँ छोड़कर मैं तुम्हारे साथ अमेरिका कैसे आ सकती हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम इस घर से बहुत अटैच्ड हो, लेकिन घर में अगर लोग ना हो तो वो सिर्फ एक मकान होता है। ठीक है, जैसे किसी अच्छे से फैमिली को दे देंगे रेंट पे, संभालेंगे, या नहीं देंगे रेंट पे, केयर टेकर रख लेंगे, संभालने वाला रख लेंगे। यहाँ नानी और माँ को मैं मनाऊंगा। मैं उनका जवाब जानती हूँ नचिकेत, वो लोग कभी राजी नहीं होंगे। रागिनी, समझ नहीं रही हो तुम। मेरा सब कुछ वही है ना, काम, नाम मेरा, जो भी मैंने किया है वही किया है। लेकिन नचिकेत, मेरा काम, मेरे रिलेशंस, मेरी लाइफ यहाँ है, इसी शहर में है। सब कुछ क्या है यहाँ तुम्हारा? क्या दिया है इस शहर ने तुम्हें दुख के अलावा? सब कुछ तो छीन लिया तुमसे, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चों को। आज भी देखो, कारण जो भी हो, 70 लाख रुपए का कर्जा है तुम्हारे साथ। खत्म करो, पैसे भरो, चलो वहां नई जिंदगी शुरू करो। आई डोंट बिलीव कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि शहर ने मुझे क्या दिया। नचिकेत, तुम मुझे इसी शहर में मिले, यहीं पर हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे हुए, और तुमसे अलग होने के बाद भी इसी शहर ने मुझे सहारा दिया है। मुझे अकेले अपने पैरों पर खड़े रहने का मौका दिया है, बच्चों को अकेले पालने की हिम्मत दी। तुम पूछ रहे हो कि शहर ने मुझे क्या? तो क्या अब भी तुम अपने बच्चों को अकेला पालना चाहती हो? तुम सुनो तो सही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा? मुझे किसी और के अस्पताल में काम करना पड़ेगा। वहाँ मेरा बना बनाया नाम है, पूरा करियर है, हॉस्पिटल की चेन ली है, कौन चलाएगा उसे? रणबीर, सुहानी, आगम, मेरी छोड़ो, उनके फ्यूचर की सोचो। बच्चों की बात छोड़ो नचिकेत, बच्चे अपना फ्यूचर बना लेंगे। उन्हें अब हमें स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है।
और वैसे भी अगर उन्हें सब कुछ सजा सजाया एक थाली में मिल गया तो उन्हें चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तुम ही कहते हो ना कि बच्चों को खुद मेहनत करने दो, उन्हें संघर्ष करने दो, आगे बढ़ने दो। फिर ठीक है, लगता है तुम नहीं मानोगी मेरी। मत जाओ नचिकेत, एक बार फिर मुझे छोड़कर प्लीज मत जाओ। मैं जानता हूँ रागिनी, तुम मुझे नहीं रोकोगी।